अडेनियम के खूबसूरत फूल और इसका ये थिक कॉर्टेक्स सभी को बहुत अट्रैक्ट करता है। स्पेशली इसका ये जो कॉर्टेक्स होता है, इसकी वजह से सभी लोग इसकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। और ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह अगर इसमें फ्लावरिंग ना भी हो रही हो तो भी खाली इसके कॉर्डेक्स की वजह से ये इतना खूबसूरत लगता है कि इसे रखने में कोई ख़राब नहीं लगता है, बल्कि खुशी ही होती है देख करके, और कुछ अलग सा भी दिखता है। तो सभी की पसंद है एडेनियम या डेजर्ट रोज़ इसी वजह से, क्योंकि खूबसूरत फूलों के साथ साथ इसका ये अट्रैक्टिव कॉर्डेक्स होता है। तो लेकिन ये प्लांट नर्सरीज़ में बहुत महंगा मिलता है। हमारे यहाँ तो इतना छोटा सा प्लांट, ये देखिए कितना छोटा है, इतना छोटा सा प्लांट 350 तक का देते हैं। मैंने खुद लिया था, हालांकि अब मेरा प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो और कई बार फ्लावरिंग कर चुका है। कई बार क्या साल में सिर्फ 1 महीना या 1.5 महीना ऐसा होता है जब इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, अदरवाइज़ इसमें हर टाइम फूल रहते हैं। तो टोटली पैसा वसूल प्लांट है ये, और नर्सरी में महंगा मिलता है। तो क्या हो इसका सोल्यूशन, तो अगर आपको मिल जाए इसके सीड्स तो आप सीड से ग्रो करके तैयार कर सकते हैं एडेनियम का प्लांट घर में ही। तो आज मेरी शेयरिंग इसी पर है कि हम कैसे सीड से तैयार कर सकते हैं एडेनियम प्लांट। हालांकि ये लेंदी प्रोसेस है, लेकिन सीड से जब आप ग्रो कीजिएगा तो यकीन मानिएगा आपको कितनी खुशी होगी। बेबी प्लांट जब तैयार होंगे और आपके सामने ही बेबी प्लांट जर्मिनेट होकर आपके सामने जब तैयार होंगे इस तरीके से, तो आपको अंदर से भी बहुत खुशी महसूस होगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज इसी पर है मेरी शेयरिंग कि एडेनियम के सीड कैसे ग्रो की जाए। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है सीड सिलेक्शन। सीड एडेनियम के सीड इस तरीके से सीड पॉट रेडी होते हैं और फिर इनके अंदर सीड बनते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये यहाँ से फट जाता है 2 हिस्सों में, और यहाँ से सीड बिखर जाते हैं। और मैंने सीड अभी कुछ दिन पहले दिखाया भी था। सीड के दो साइड लंबा सीड होता है और उसके 2 साइड पूंछ पर सिल्क रेसे जैसा होता है जो इसको उड़ा के ले जाता है। अभी ये सीड आपको काफ़ी हेल्दी दिख रहे होंगे, लेकिन ये एक्चुअली ऐसे है नहीं जैसे इसमें दिख रहे हैं। ये मुझे कमज़ोर लग रहे हैं क्योंकि मुझे एडेनियम के सीड गिफ्ट मिले थे और वो मैंने जर्मिनेट किए हैं। तो उन सीड के मुकाबले ये मुझे उतने हेल्दी नहीं लग रहे हैं, और ये साइड से थोड़ा सा पिचके हुए भी हैं, जबकि मुझे बिल्कुल रेक्टेंगल सीड मिले थे, काफ़ी हेल्दी सीड थे। तो सबसे पहली बात है सीड सिलेक्शन। जैसे इनमें से भी मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये वाला सीड है, ये बहुत हेल्दी नहीं है, तो इसका जो प्लांट बनेगा वो भी बहुत अच्छा सा नहीं बनेगा। तो जब आपको सीड जर्मिनेट करने हैं तो आप सबसे पहले सीड पॉट से जो भी आपको सीड मिले उनमें से जो हेल्दी और काफ़ी मोटे से दिखने वाले सीड हैं, आप उन्हें सेलेक्ट करके अलग कर लीजिए और उनको जर्मिनेट करने के लिए ट्राई कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है सॉयल मिक्सचर, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। मैंने इसमें पहले भी वीडियो शेयर करके बताया था। सैंड, कोकोपीट और फंगीसाइड मिला के मैंने इसका ये सॉयल मिक्सचर बनाया है। तीसरी चीज़ होती है इसमें टेम्परेचर की। तो आपने कई वीडियोस में देखा होगा एक्सपर्ट बताते हैं कि 6 से 7 दिन में सीड जर्मिनेट हो जाते हैं बोने के बाद। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जब आप सीड जर्मिनेट कर रहे हैं तो 6 से 7 दिन में ही आपके यहाँ जर्मिनेशन हो जाए। ना हो तो आप घबराएं नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे सर ने बताया था, जिन्होंने मुझे गिफ्ट किया था उन्होंने मुझे बताया था कि 6 से 7 दिन में सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। इसको टब को ढक के रखना होता है। मैंने ढक के भी रखा था, और इसे डार्क में रखना होता है, मैंने डार्क में भी रखा था। सारी चीज़ें मैंने फॉलो की थी, लेकिन उसके बाद भी 1 हफ्ते में जर्मिनेशन नहीं हुआ था। तो रीज़न ये था कि उस वक्त यहाँ देहरादून में थोड़ा ठंडा मौसम था बनिस्बत उनकी स्टेट के, तो इस वजह से जर्मिनेट नहीं हुआ था। हालांकि मैं डर गई थी कि शायद सारे सीड गल गए हैं, लेकिन मुझे करीब 13 दिन या 17 दिन के बाद इसमें हल्का सा जर्मिनेशन दिखा था। और
इसमें मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि टेम्परेचर मैटर करता है कि आपके यहाँ कैसा टेम्परेचर है। इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर अगर होगा तो ये 6 से 7 दिन में भी जर्मिनेट हो सकता है। और अगर कम टेम्परेचर है, ठंडा है, तो थोड़ा सा टाइम भी ये ले सकता है जर्मिनेट होने में। तीसरी चीज़ इसमें मैटर करती है सनलाइट। तो शुरू में आपको इसको डार्क में रखना है, अंधेरे में रखना है, सनलाइट की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एक बार ये अंकुरित हो जाते हैं तो कुछ दिन तक आपको इसे छाया में ही रखना है, जहाँ पर केवल लाइट हो, प्रकाश हो, लेकिन धूप ना हो सूरज की, ऐसी जगह पे आपको रखना है। और उसके बाद जब कुछ दिनों के बाद जब इसमें हल्की छोटी छोटी लीव्स, एक एक दो दो लीव्स बन जाए, उसके बाद आपको स्टार्टिंग में इसे 5 मिनट के लिए धूप दिखानी है। मैंने जैसा एक्सपेरिमेंट किया है मैं वो आपको शेयर कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने इसको 5 मिनट की धूप दिखाई, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने टाइम बढ़ाया और 10 मिनट किया, और उसके बाद मैंने 15 मिनट भी किया, फिर उसके बाद मैंने बढ़ाया था 30 मिनट, और फिर कुछ दिनों के बाद मैंने इसे 1 घंटे तक रख के देखा। तो और अब तो पिछले 2-2.5 हफ्तों से मैं इसे लगातार मैं इसे छत में ही छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग में से लेकर के, और यहाँ पर अभी करीब 1:30 बजे तक धूप रहेगी। तो ये करीब 6-7 घंटे की प्रॉपर धूप ले रहे हैं, और आप देख सकते हैं कोई भी लीव ख़राब नहीं हो रही है, बल्कि नई नई लीव्स निकल के आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये 6-7 घंटे की धूप सहने लायक हो गए हैं, और इनके पत्तों की संख्या बढ़ रही है। पुरानी एक भी पत्ता जला हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये सनलाइट को प्रॉपर सहने लायक हो गए हैं। तो इसके पत्तियों पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि इसकी पत्तियों के नंबर बढ़ने लगे। और पत्तियों का अब आप देख सकते हैं, पुरानी पत्तियों से, ये पुरानी पत्ती है और ये नई पत्तियों का साइज़ बढ़ गया है, और ये धूप की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो आपको सनलाइट इसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। एकदम बढ़ाएंगे आप तो ये पौधा सूख भी सकता है। तीसरा चीज़ है कि इसमें जिस समय जर्मिनेशन हो रहा है उस समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, जब आप सीड को सॉइल के ऊपर जर्मिनेट होने के लिए रखते हैं तो आप उसको कोकोपीट से ढक देते हैं। तो अगर कोई सीड कोकोपीट से ढका नहीं रह पाता है, तो जब वो जर्मिनेट होता है तो आपने चूँकि सीड को ऐसे लिटा रखा होता है, जैसे जिस तरीके से जैसे ये यहाँ पर ये लिटा हुआ है, ऐसे ही लिटा रहता है। तो सीड जो जर्मिनेट होता है वो ये एक तरफ से रूट और एक तरफ से उसका स्टेम निकल आता है। तो ऐसी ज़मीन पे लेटी हुई पोजीशन में ही वो जर्मिनेट हो जाता है। तो उस वक्त आपको क्या करना है कि आपको उसको उठा करके और उसका जो रूट वाला पोर्शन है उसको सॉइल के अंदर डाल के उसे खड़ा करना है, ताकि रूट सॉइल के अंदर जानी शुरू हो जाए। बिना पत्ती वाले ऐसे प्लांट बहुत कमज़ोर होते हैं, और ट्रायल के लिए जिसमें पत्ता नहीं था और ये बहुत ही कमज़ोर था, उसको मैंने पौध के बीच में से निकाल करके यहाँ पर लगा दिया था। तो आप देख सकते हैं इसमें अब पत्तियाँ भी बनने लगी हैं और नीचे से ट्रंक भी बनने लगा है। तो हालांकि मैं इन्हें अभी रिपोर्ट भी कर दूँ तो शायद ये सारे चल जाएंगे, लेकिन अभी रिपोर्टिंग का समय आया नहीं है, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि जो बिल्कुल जो सीड जर्मिनेट होकर बिल्कुल मरियल कंडीशन में दिख रहे हैं, तो हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना है। उनकी हमें प्रॉपर देखभाल करनी है, उनकी सनलाइट, उनका वाटरिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है, और वो भी बाद में जर्मिनेट होके ग्रो होके बहुत अच्छे प्लांट बन सकते हैं। इसके अलावा आपको देखना है कि जैसे ये जर्मिनेट हुए हैं दोस्तों, तो किसी में तो ये ऐसे ही एक सिंगल और 2 पत्ती के साथ जर्मिनेट हुआ था, लेकिन कुछ में पत्ती ही नहीं थी। तो जब आप सनलाइट देंगे, आपको घबराना नहीं है। जैसे कुछ में कुछ इस टाइप का था, जैसे इसमें पत्ती नहीं है, अब बन रही है इसमें पत्ती, तो आपको उस वक्त घबराना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये नहीं चलेगा और उसे हटाना भी नहीं है, उसे छेड़ना नहीं है।
जब आप उसको सूरज की रोशनी में रखना शुरू करेंगे तो अपने आप उसमें पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। इनमें से कई सारे प्लांट है, जैसे एक ये वाला प्लांट है, इसमें भी सनलाइट में, जब फुल सनलाइट में मैं रखने लग गई उसके बाद इनमें पत्तियाँ निकल के आई हैं। ऐसी बिना पत्ती वाले ऐसे प्लांट बहुत कमज़ोर होते हैं, और ट्रायल के लिए जिसमें पत्ता नहीं था और ये बहुत ही कमज़ोर था, उसको मैंने पौध के बीच में से निकाल करके यहाँ पर लगा दिया था। तो आप देख सकते हैं इसमें अब पत्तियाँ भी बनने लगी हैं और नीचे से ट्रंक भी बनने लगा है। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि जो बिल्कुल जो सीड जर्मिनेट होकर बिल्कुल मरियल कंडीशन में दिख रहे हैं तो हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उनकी हमें प्रॉपर देखभाल करनी है, उनकी सनलाइट, उनका वाटरिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है, और वो भी बाद में जर्मिनेट होके ग्रो होके बहुत अच्छे प्लांट बन सकते हैं। इसका ट्रंक मुझे बिल्कुल यहाँ रूट की साइड से लेके और यहाँ ऊपर तक मोटा होता दिख रहा है, जबकि उस समय बिल्कुल मरियल सा प्लांट था। तो इसका मतलब हमें मरियल प्लांट को भी काफ़ी सीरियसली लेना है। ये भी है, इसमें पत्ती नहीं थी लेकिन अब इसमें 2 पत्ती बन गई हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें कि शुरू में पत्तियां नहीं थी लेकिन अब पत्तियां बन गई हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, कुछ तो इस तरीके से सीधे प्लांट जर्मिनेट हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे रिंग जैसे या छल्ले जैसे जर्मिनेट हुए थे, तो वो भी वक्त के साथ अब सीधे होने लग गए हैं। मुझे अब कोई भी प्लांट टेढ़ा नहीं दिख रहा है, हालांकि मैंने उन रिंग और छल्ले वालों को भी इसी में देखा था। और उन कई प्लांट में ऐसा भी था कि जैसे जो सीड का ये बाहरी इस तरीके का पोर्शन होता है, इस तरीके का पोर्शन होता है सीड का, वो जब जर्मिनेट हुआ था तो इसके टिप पे ही चिपका रह गया था। तो कुछ में तो जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो होता गया वैसे वैसे वो अपने आप निकलता गया, लेकिन कुछ में से नहीं निकल पाया, तो उसको हमें मैनुअली निकालना पड़ता है ताकि जो है प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए फ्री हो सके। तो आपको वो ये वाला भी काम भी करना है इसमें, किसी में कि उसको मैनुअली निकाल लिया जाए। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वाटरिंग। तो मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, मुझे सर ने बताया था कि आप इनको क्योंकि ये शुरू में तो मैंने कोकोपीट को 3 दिन तक पानी में भिगो के रखा था और उसके बाद निकाल करके और तब उसमें रेत मिला करके और तब उसमें ये बीज जर्मिनेट कर दिए थे। तो जिस दिन ये जर्मिनेशन बाहर हुआ था 13 दिन के बाद, तो उस समय ये हल्की गीली थी, तो इसलिए उस वक्त तो मैंने पानी नहीं दिया। तो उसके बाद सर ने ये कहा था कि आप इसमें स्प्रे करके पानी देना। तो स्प्रे करके पानी देने का उनका ये मतलब था कि मतलब अगर मैं स्प्रे ना करूं और ऐसे मग से डाल दूं तो या तो कहीं छेद बन जाएगा या कोई प्लांट जो है उसकी जड़ से पानी की वजह से जो है सॉयल इजीली अलग हो जाएगी और वो नीचे ही लटक जाएगा। तो शायद उन्होंने इसलिए बोला होगा कि आप स्प्रे करके देना ताकि इन्हें चोट भी ना लगे, सॉयल भी डिस्टर्ब ना हो और रूट्स प्लांट्स की एज इट इज़ बनी रहें। तो मुझे लगा कि स्प्रे का मतलब ये है कि इतना कम पानी देना है कि खाली स्प्रे करना है। तो जब मैं स्प्रे करके जब टॉप सॉइल सूख गई पहली बार, उसके बाद मैंने स्प्रे करके दिया, तो जैसे ही फिर गीला हो जाता था तो फिर मैं रुक जाती थी और मैंने ऐसे ही 1 हफ्ते तक ऐसे ही पानी दिया। और उसके बाद मैंने क्या देखा कि सारे प्लांट्स नीचे लटकने लग गए, तिरछे होने लग गए। तो मुझे लगा कि ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने जब सर से पूछा तो सर ने कहा कि शायद ओवर वाटरिंग है। तो मैंने बोला कि सर नहीं, मैं ओवर वाटरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं तो खाली स्प्रे करती हूँ। तो शायद सर समझ गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इस तरीके से स्प्रे करना है कि जो है एक्स्ट्रा वाटर नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, नीचे से निकल के बाहर चला जाए, और उसके बाद आपको छोड़ देना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्प्रे तब करना है जब इसकी टॉप सॉइल इस तरीके से सूख जाए, जैसे ये अभी सूख रही है। हालांकि अभी यहाँ कुछ नमी दिख रही है मुझे, इसलिए आज मैंने इसको पानी नहीं दिया है। तो तब मेरी समझ में आया कि मुझे कैसे पानी देना है। और तब उसके बाद मैंने जैसे मैं आज यहाँ इस समय आजकल 38 डिग्री टेम्परेचर है और मैं इसको एक बार पानी देके स्प्रे करके नीचे से जब ड्रेन आउट हो जाता है उसके बाद छोड़ देती हूँ। तो कम से कम ये 2.5 दिन के बाद सूखता है और उसके बाद मैं नेक्स्ट पानी देती हूँ। जब इसकी टॉप से 2.5 दिन बाद सूख जाती है उसके बाद फिर से मैं स्प्रे करती हूँ और इतना स्प्रे करती हूँ कि नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। तो अब उस दिन से प्लांट भी बिल्कुल सीधे खड़े हैं, इनके ट्रंक बनने भी शुरू हो गए हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे ट्रंक इनके, ये देखिए। तो इस तरीके से मैं इनमें वाटरिंग करने लगी हूँ और तब जो है उस दिन से इनकी कंडीशन बिल्कुल सही है।
और हाँ, एक चीज़ और, सर ने मुझे बताया कि इनकी रिपोर्टिंग मैं बरसात में करूँगी, तो अभी ये ऐसे ही सरवाइव करेंगे और बरसात में मैं इनकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तब तक मुझे लगता है कि इसमें पत्तियाँ जैसे जैसे ज़्यादा बनती जा रही हैं वैसे वैसे इनका ट्रंक और मोटा होता जा रहा है। तो चलिए, इसके बाद में आप शायद इनको रिपोर्टिंग के टाइम पे ही इनकी लार्ज वीडियो बना के दिखाऊंगी, अदरवाइज़ मैं खाली शॉर्ट शेयर करती रहूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आपका प्यार और आभार, मुझे आपका प्यार और आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।